नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम डिप्रेशन की सीरीज चला चला रहे हैं जिसमें 1 से लेकर 10 पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 से 10 तक आप डिप्रेशन के बारे में सारे वीडियो देखें ताकि आपको डिप्रेशन की एक-एक चीज़ समझ आए। तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक लेकर आए हैं, वो है जाने डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये विचार आता है कि डिप्रेशन की कितनी टाइप्स हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी वैरायटी कितनी कितनी है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज हम जानेंगे डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहले जो डिप्रेशन, जो कॉमन डिप्रेशन है, उसको कहते हैं एमडीडी। सबसे आम डिप्रेशन है ये। दोस्तों, इसके अंदर मुख्य लक्षण है किसी भी काम में मज़ा नहीं आना, यानी कि जो काम वो एंजॉय के साथ कर रहा था, जैसे टीवी देखना, रेडियो सुनना या अखबार पढ़ना, दोस्तों से बातें करना, परिवार वालों से बातें करना, अपने पड़ोसियों से बातें करना, अपने रिश्तेदारों से बातें करना, लेकिन अब उसको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट। फिर दोस्तों, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे भूख कम या ज़्यादा। कभी किसी को भूख कम लगती है, किसी को भूख ज़्यादा लगती है। इस तरह नींद डिस्टर्ब हो जाती है, किसी को नींद कम आती है, किसी को ज़्यादा आ जाती है। और इस तरह से निराशा का भाव, नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग, फोकस करने में समस्या आ जाती है। किसी काम में वो फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। दोस्तों, उसके बाद आती है परजिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे डिस्थाइमिया भी कहते हैं, लंबे समय वाला डिप्रेशन। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, कम ऊर्जा महसूस होती है, जीवन में रुचि कम हो जाती है, हमेशा लो मूड रहता है। दोस्तों, फिर जो डिप्रेशन के टाइप आती है वो है बाइपोलर डिप्रेशन, मूड के तेज उतार चढ़ाव। इसमें क्या होता है, तो दोस्तों, जो बाइपोलर डिप्रेशन है उसमें क्या होता है कि जो डिप्रेसिव फेज है वो अचानक आ जाता है, और उससे पहले जो फेज होता है वो मैनिक फेज होता है, जिसमें मूड में अचानक बदलाव आ जाता है। वो व्यक्ति ज़्यादा खर्च करने लग जाता है, तेज तेज बातें करने लग जाता है, इधर उधर उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये पहला फेज हुआ, फिर अचानक उसमें डिप्रेशन आ जाती है, तो इसलिए इसको बाइपोलर कहते हैं। इसमें दो पोल होते हैं। तो इस फेज को हम कहते हैं बाइपोलर डिप्रेशन। तो दोस्तों, फिर हम चलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर पे। जी हाँ दोस्तों, ये मौसम में होती है, विशेष खास तौर पे सर्दियों में ये होती है। और इसके क्या क्या लक्षण हैं, जैसे कि सुस्ती, ज़्यादा सोना, कार्बोहाइड्रेट खाने की इच्छा, यानी कि कुछ ना कुछ खाता रहेगा वो, मूड उसका लो रहेगा। दोस्तों, उसके बाद आती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। हाँ जी दोस्तों, ये डिलीवरी के बाद, खास तौर पे प्रसूति के बाद होती है, और इसमें महिलाओं को क्या क्या लक्षण आते हैं ये देखते हैं। जैसे डिलीवरी के बाद थकावट महसूस होना, रोने का मन करना, खुद को दोष देना, बच्चे से दूरी महसूस करना, इस तरह से उसके अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन आ जाती है। दोस्तों, फिर आती है एटिपिकल डिप्रेशन, यानी कि लीक से हटकर, जिसमें एटिपिकल सिम्टम्स वगैरह होते हैं, अलग तरह का डिप्रेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें रिजेक्शन का डर है, भारीपन महसूस होता रहता है सारा दिन, ज़्यादा खाना खाने की इच्छा रहती है, ज़्यादा नींद लेने की इच्छा रहती है। फिर दोस्तों आती है सिचुएशनल डिप्रेशन, किसी घटना से जुड़ी हुई है, कोई, जैसे माता या पिता, भाई बहन, कोई बिछुड़ जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये सिचुएशन डिप्रेशन हो सकती है। इसमें अचानक चिंता बढ़ जाती है, बेचैनी हो जाती है, परेशान करने वाले विचार आने लग जाते हैं, नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने ये साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर मेरा प्रयास सही लगा तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं
और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा और मेरा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने डिस्टर्ब्ड स्लीप के ऊपर यानी कि स्लीप डिसऑर्डर पे, डिप्रेशन पे बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं। मैंने इसीलिए सोचा कि आप लोगों को डिप्रेशन के बारे में, एंजाइटी के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, ताकि आप जागरूक हों और पता चले कि कौन कौन से मेंटल हेल्थ के लक्षण होते हैं। तो मैंने यही प्रयास आज किया है। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए वीडियो आप देख सकें। थैंक यू दोस्तों।